हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विद अनु। और आज की क्लास में हम स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक परफेक्ट स्क्वायर या फिर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर के नंबर के स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसको मैंने दो सेक्शन में बांट रखा है, जिसमें पहले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि स्क्वायर रूट होता क्या है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है। तो समझते हैं पहले स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को हिंदी में कहते हैं वर्गमूल। और स्क्वायर रूट का जो नोटेशन है या रिप्रेजेंट करने का तरीका है वह इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि बॉक्स के अंदर कोई भी नंबर हो सकती है। अगर इसे हम करनी के रूप में लिखना चाहें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये बॉक्स है, कोई भी नंबर हो सकती है इसकी जगह, और यहां पर हम 2 लिख देते हैं। इसका एक ही मतलब है, क्योंकि स्क्वायर रूट का एक्चुअल मतलब होता है कि जब हम इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम 2-2 के पेयर बनाते हैं। लेकिन अगर कभी नहीं लिखा है तो ये बात अंडरस्टूड है, जबकि क्यूब रूट में हमें 3 लिखना होता है, अगर फोर्थ रूट है तो हम 4 लिखते हैं। यहां पर हम इसे करनी के रूप में इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर मुझे इसे करनी के रूप में लिखना है तो मैंने इसको लिख लिया है। अब मैं इसको घातांक के रूप में इस तरीके से लिख सकता हूं कि नंबर है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहां पर 2 लिखा भी जा सकता है या ना लिखा जाए तब भी एक ही मतलब है। तो हम इसको लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर है और इस पे पावर जो है 1/2 है। जब इसको हम कैंसिल करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा 6। हम जानते हैं कि 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वर्गमूल वो 6 होता है। यहीं पर हम समझते हैं, अगर हमसे पूछा जाए 7 की पावर 24 का स्क्वायर रूट कितना होगा, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम इसको लिख लेते हैं 7 की पावर 24 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से मिलने वाला है मुझे 7 की पावर 12, जो कि एक बड़ी वैल्यू होगी, लार्ज वैल्यू होगी। तो हम वैल्यू नहीं चाहते, हम इसको पावर के फॉर्म में ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि इसका मतलब समझ में आ जाए कि पावर 1/2 होता है। अब हम ये समझते हैं कि किसी भी संख्या का जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो उसका मान प्लस माइनस में होता है या केवल एक ही वैल्यू होती है। लाइक मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है जो कि 8 होता है। सामान्यतः स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि 64 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 8 होगा। तो प्लस माइनस 8 कब होगा इस बात को समझना जरूरी है। लाइक मुझे दिया गया है एक्स स्क्वायर बराबर 64। जब एक्स स्क्वायर बराबर 64 है तो जब हम दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसके 2 वैल्यू कंसीडर करने वाले हैं, +8 और -8। इसका रीजन समझिए, क्योंकि अगर हम x की जगह +8 डालेंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तब भी हमें 64 मिलने वाला है, और या -8 रखेंगे इसकी जगह तो -8 का स्क्वायर करने पर भी हमें 64 मिलेगा। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वर्ग समीकरण है, तो वर्ग समीकरण के 2 मूल होंगे। अगर हम कोई एक मूल कंसीडर करते हैं तो मूलों का ह्रास यानी कि रूट ऑफ डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि कब हमें सिंगल वैल्यू लेना है। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है तो हमें 2 वैल्यू कंसीडर करनी पड़ेंगी। चलिए, ये बेसिक डेफिनेशन हुई स्क्वायर रूट की, बेसिक मतलब हुआ। अब हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट हम निकालने के लिए क्या क्या बातें ध्यान रखेंगे। नंबर 1 कि जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो वो नंबर कैसी है, और इस बारे में हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्क्वायर रूट सामान्यतः आप या तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकाल रहे होंगे, यानी एक जो पूर्ण वर्ग संख्या होगी, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिंदी में कहते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। जब आप स्क्वायर रूट निकाल रहे होंगे तो वो संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है, और या फिर वो एक नॉन परफेक्ट या इम्परफेक्ट बोल सकते हैं, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी हो सकती है, यानी गैर पूर्ण वर्ग संख्या। गैर पूर्ण वर्ग संख्या, देखिए आपको जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं आपको बेसिक से समझना है। ये नहीं कि हम डायरेक्ट क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, क्योंकि जब तक हम उसका बेसिक नहीं समझते तब तक उसके थ्योरेटिकल पार्ट को पूरा नहीं समझ पाएंगे। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए नंबर या तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है या फिर कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकती है। आज हम केवल परफेक्ट स्क्वायर नंबर के ही स्क्वायर रूट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर जो नंबर होगी और उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वह किस किस नेचर की हो सकती है। तो समझते हैं इस बात को। हमारी नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है,
हमारी नंबर जो है पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लाइक वो हमें तीन तरीके से दिख सकती है। या तो वो नंबर कोई नॉन डेसिमल नंबर होगी, नॉन डेसिमल नंबर, पूरा मतलब समझना, आपको एक बेसिक जानकारी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, बेसिक जानकारी। गैर दशमलव संख्या, यानी जिसमें दशमलव नहीं होगा और साथ में वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, गैर दशमलव संख्या। एग्जाम्पल की मदद से इसको क्लियर कर लेते हैं। मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 144 का। देखिए यह एक गैर दशमलव संख्या है, कहीं भी इसमें दशमलव नहीं है, और साथ में ये परफेक्ट स्क्वायर तो है ही। या फिर मुझे निकालना है 361। दो एग्जाम्पल की मदद से आपको पता चला कि मैं किस विषय में बात कर रहा हूं। अगली जो नंबर हो सकती है वो हो सकती है डेसिमल नंबर, यानी दशमलव संख्याएं, डेसिमल नंबर, दशमलव संख्या। ये कैसी दिखेगी? जब मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा दशमलव संख्या, तो वो नंबर तो परफेक्ट स्क्वायर होगी ही। एग्जाम्पल समझते हैं, लाइक मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 0.00289, मुझे स्क्वायर रूट निकालना है 20.25। ये सभी एक डेसिमल नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ दशमलव संख्याएं भी हैं। तीसरी बात, हमें ऐसा भी दिख सकता है कि कोई फ्रैक्शन दिख जाए हमें, फ्रैक्शन यानी भिन्न। हम इस बारे में बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें समझ में आएगा। हमें भिन्न भी दिख सकती है, लाइक होगी वो परफेक्ट स्क्वायर। लाइक मुझसे पूछा जाए कि आप बताइए 225 डिवाइडेड बाय 200 का स्क्वायर, सॉरी 400 का स्क्वायर रूट, 225 डिवाइडेड बाय 400 का स्क्वायर रूट, या आपसे पूछ सकते हैं 110 होल 1/4 का स्क्वायर रूट। तो ये सारे परफेक्ट फ्रैक्शंस हैं जो कि परफेक्ट फॉर्म में है, परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में नंबर का किस तरीके से दिखता है। इसके बाद हमें ये जानना जरूरी होगा कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो कौन कौन सी मेथड हमें अप्लाई और कब करनी होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो अब हम समझते हैं, मेथड की ओर चलते हैं कि कौन कौन से मेथड और कब यूज होते हैं, क्योंकि जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उसमें मेथड का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। तो समझते हैं मेथड के बारे में कि कब हमें कौन सी मेथड यूज करनी चाहिए। सबसे पहले आप देखते हैं तो आपको दिखेगी फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड जिसे आप कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड जिसे आप कहते हैं गुणनखंड विधि, हिंदी में कहेंगे गुणनखंड विधि। हर विधि का अपना अपना रोल है, कैसे उसको कब अप्लाई करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। गुणनखंड विधि ये कब यूज करेंगे आप? नंबर 1 आप तब यूज करेंगे जब नंबर हमारी परफेक्ट स्क्वायर होगी। ध्यान रखना है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगी तो ही आप इस विधि से इसका एग्जैक्ट वर्गमूल निकाल पाएंगे। दूसरा, हम इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन में कहा जाता है किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए या भाग किया जाए, तब आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहां लिखने वाला हूं, किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा ऑब्लिक भाग किया जाए। ध्यान रखना है, जब कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है तो उसे हम 4 तरीकों से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। या तो उसमें कुछ जोड़कर, या उसमें कुछ घटाकर, या फिर गुणाकर, या फिर भागकर। तो भाग भी करना होता है, गुणा, ये सारी ऑपरेशन दिखती हैं। तो जब भी हमें किसी संख्या में गुणा या भाग करने की बात की जाएगी तो हम वहां पर गुणनखंड विधि का ही उपयोग करेंगे, वहां पर गुणनखंड विधि ही अप्लाई होगी। अब हम समझते हैं भाग विधि, यानी इसे कहते हैं डिवीजन मेथड। और डिवीजन मेथड कब अप्लाई होगी इस बात को समझते हैं। डिवीजन मेथड को कहते हैं भाग विधि, और ध्यान रखना है ये भाग विधि आप कब अप्लाई करेंगे? नंबर आपकी कैसी भी बनी रहे, नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो, ध्यान रखना, नंबर नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, नंबर डेसिमल हो, सब में चलेगा ये।
इसीलिए डिवीजन मेथड को सीखना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिवीजन मेथड को डिस्कस करेंगे डिटेल में। और या फिर इसको यूज करना होता है किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ा ऑब्लिक घटाया जाए। इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब भी क्वेश्चन होगा कि दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए या घटाई जाए, तब हम डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। थर्ड होता है जिसे हम कह सकते हैं शॉर्टकट मेथड, शॉर्ट ट्रिक। और ये एक्चुअल में शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, ये एक तरीके से लॉजिकल मेथड है जिसकी मदद से हम सामान्यतः 5 या 6 डिजिट तक के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर के स्क्वायर रूट आसानी से निकाल पाएंगे। तो अब हम समझ लेते हैं इसके बाद का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल में जो अंकों की संख्या होती है वह कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। यानी किसी भी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या आपको निकालनी हो तो आप कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन होता है कि दी गई संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करें, कितने वर्गमूल होंगे। तो हेडिंग हम क्या लगाएंगे, हम हेडिंग लगाएंगे वर्गमूल में अंकों की संख्या। हेडिंग है वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की संख्या। जब भी हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं तो क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि जब आप उसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें अंक कितने होंगे। तो इस बात को डिटेल में समझते हैं, 2 से 3 मिनट में पूरी थ्योरी और कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा। लाइक मेरे पास कोई नंबर है 49, तो 49 का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 7 आता है। डिजिट कितने हैं, तो इसमें केवल 1 डिजिट है, एक डिजिट है सिंगल इसके स्क्वायर रूट में। समझने की जरूरत है क्यों, क्योंकि स्क्वायर निकालने के लिए हम 2-2 के पेयर बनाते हैं, तो यहां पर 2 का केवल एक ही पेयर बनता है, तो यहां पर जो डिजिट है वो 1 होंगे। आगे हम समझते हैं लाइक मुझे निकालना है 144 का स्क्वायर, तो हम राइट हैंड साइड से 2-2 के डिजिट बनाएंगे, स्लैश लगाएंगे, तो यहां से एक डिजिट मिलेगा और स्क्वायर रूट में एक डिजिट यहां से मिलेगा, तो टोटल जो है हमें 2 डिजिट मिलने वाले हैं। हम स्क्वायर रूट पे नहीं बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ डिजिट। अगर हमसे कोई पूछे कोई नंबर है 2025, राइट, इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो आप राइट हैंड साइड से 2 का पेयर बनाइए, यहां से एक डिजिट यहां से, तो हमें मिलने वाले हैं 2 डिजिट। इस बात को पूरा डिटेल समझना है, इसलिए मैं इसको पूरा 2 से 3 मिनट में डिस्कस कर रहा हूं। आपको स्क्वायर रूट नहीं पूछा जाता, उसको स्क्वायर रूट में आने वाले अंकों की संख्या पूछी जाती है, तो हमें क्या करना है। लाइक किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको 1166400 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बताओ। तो राइट हैंड साइड से लगाइए, राइट हैंड साइड से पेयर लगाएंगे, आप क्या पाएंगे, यहां से आपको एक डिजिट मिलेगा, एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, तो आपको टोटल जो मिलने वाले हैं वो मिलने वाले हैं 4 डिजिट। 4 डिजिट 4 आएंगे अंक, इसके वर्गमूल में 4 अंक दिखेंगे आपको। अब हम इस बात को और समझ लेते हैं, एसएससी ने भी यहां से क्वेश्चन कई बार पूछा है। एसएससी ने एक एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है 298116 के वर्गमूल में अंकों की संख्या बतानी है। इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें कितने अंक आएंगे। तो आप देखेंगे एक यहां से, एक यहां से और एक यहां से, यानी टोटल हमें 3 डिजिट मिलने वाले हैं इसके स्क्वायर रूट में, करेक्ट। अब एसएससी ने एक क्वेश्चन और पूछा है, वह भी डिस्कस कर देता हूं, लेकिन फिर हम इसको पूरा कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं एक्चुअल में। क्वेश्चन एसएससी का ये था 62478078। देखिए एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 8 है। इसका जो भी वर्गमूल आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग नेचर का होगा, यानी दशमलव के बाद कुछ अंक ऐसे आएंगे जो ना तो रिपीट होंगे और ना ही वो शांत होंगे। तो इसका मतलब ये हमें वह अंक पूछ रहा है जो डेसिमल से पहले के अंक हैं। तो हम पेयर बनाते हैं 2-2 के, और यहां से हमें इसके वर्गमूल में जो अंक दिखेंगे वो मिलने वाले हैं 4 डिजिट।
इसके स्क्वायर रूट में हमें कितने डिजिट मिलेंगे, तो इसके स्क्वायर रूट में हमें 4 डिजिट मिलेंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इस बात को हम और समझ लेते हैं कि एक्चुअल में जनरल कॉन्सेप्ट क्या है इस बात का, तो देखते हैं जरा कि क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको कोई भी नंबर दी जाए, लाइक नंबर दी जाती है ABCDEFGHIJ, राइट, KLM, तो आप इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये पता करना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आप तो बस पेयर बनाते जाइए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, फिर हम इसको और फास्ट करेंगे। कैसे करेंगे इस बात को देखते हैं। यहां से एक मिलेगा, यहां से एक, यहां से एक, यहां से एक, और एक लास्ट से मिलेगा। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो इसके स्क्वायर रूट में हमें टोटल 7 डिजिट दिखेंगे। यही हमसे पूछा जाएगा। अब हम इस बात को पूरा समझते हैं तो क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आता है। अगर संख्या 20 अंकों की है तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 20 एक इवन नंबर है और आप उसमें दो दो के जब पेयर बनाएंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे तो 10 डिजिट दिखेंगे, यानी आपको 2 से डिवाइड कर देना है। अगर संख्या 50 अंकों की है तो 50 भी एक इवन नंबर है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो उसके वर्गमूल में 25 अंक दिखेंगे। अगर संख्या कहीं 17 अंकों की है तो क्या करेंगे, यानी 17 यानी 17 अंकों की, तो आप ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगी, आप उसको एक जोड़ के इवन बना लीजिए पहले। तो 17 में एक जोड़िए 18। अब 18 को हम आधा कर सकते हैं। 18 को जब आधा करेंगे तो 9 अंक आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कहीं कि कोई भी संख्या जो है वो 42 अंकों की है, 42 अंकों की है, 42 अंकों की संख्या है, तो उसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो आप देखेंगे 42 एक इवन नंबर है जो कि 2 से डेफिनेटली कट जाएगा, तो 42/2, तो आपको आ जाएंगे 21 डिजिट, करेक्ट। अगर मैं कहता हूं एक संख्या जो है 99 अंकों की है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी, अंकों की संख्या है, और तो उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो 99 एक ऑड नंबर है, इसको एक जोड़कर आसानी से इवन बनाया जा सकता है। तो 99 में एक जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 100, और उसके बाद उसको आधा कर दीजिए तो आपको मिलेंगे 50 डिजिट। तो आप ये समझ गए हैं कि किसी भी संख्या में हम वर्गमूल, किसी भी संख्या के वर्गमूल में हम अंकों की संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक जनरल अप्रोच है। कभी भी आपसे पूछा जाता है इवन नंबर होगी तो वो 2 से डेफिनेटली कटी जाएगी, क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन ही है। अगर वो ऑड है तो आप उसमें एक जोड़कर उसको इवन बनाइए, देन उसको 2 से ब्रेक करिए। 2 से क्यों कर रहे हैं उसका रीजन समझिए, क्योंकि हम वर्गमूल में 2 के पेयर बनाते हैं। तो हम ये सीखते हैं कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम स्क्वायर रूट कैसे और आसानी से निकाल सकते हैं। और हम 3, 4, 5 और 6 डिजिट के एग्जांपल आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम उसके आगे की डिजिट के नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो समझ लेते हैं कि कैसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट समझते हैं। एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कुछ। जैसे हम 0 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है 0। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है हमें 1। जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें मिलता है यूनिट डिजिट पे 4। 3 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 9 यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है 6 यूनिट डिजिट पे। वैसे ही हम जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो मिलता है यूनिट डिजिट पे 5। 6 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है यूनिट डिजिट पे 6। 7 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है यूनिट डिजिट पे 9। 8 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है यूनिट डिजिट पे 4। और 9 का स्क्वायर करते हैं तो मिलता है यूनिट डिजिट पे 1। और 10 का स्क्वायर करेंगे यानी तो मिलेगा यूनिट डिजिट पे 0। तो हम ये समझ लेते हैं कि जब हम स्क्वायर करते हैं तो कुछ डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसे हमें यूनिट डिजिट पे 0 मिला, या तो 0 के स्क्वायर से या फिर 10 के स्क्वायर से। वैसे ही हमें 1 यूनिट डिजिट पे कब मिला, जब मैंने 1 का स्क्वायर किया या फिर मैंने 9 का स्क्वायर किया। ये सारे पैटर्न को ऑब्जर्व करते हुए यहां पर हम लिखने वाले हैं कि जब हम देखिए लास्ट में कभी भी, यहां पर एक बात समझनी है, 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आता किसी भी संख्या के स्क्वायर में। इस बात को हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि कभी भी किसी संख्या का वर्ग करोगे तो लास्ट यानी यूनिट डिजिट कभी भी 2, 3, 7, 8 देखने को नहीं मिलेगी, करेक्ट। तो अब हम ये समझते हैं कि हमें कौन कौन मिलता है। 1 मिलता है कब, या तो 1 के स्क्वायर से या फिर 9 के स्क्वायर से। हमें मिलता है 2, 3 तो मिलता नहीं है। 4 मिलता है या तो 2 के वर्ग से और या फिर 8 के स्क्वायर से।
हमें 3 मिलता है, सॉरी हमें 5 मिलता है 5 के स्क्वायर से ओनली। हमें 6 मिलता है या तो 4 के स्क्वायर से या फिर 6 के स्क्वायर से। हमें 8 मिलता नहीं, 7 मिलता नहीं, 9 मिलता है या तो 3 के स्क्वायर से या फिर 7 के स्क्वायर से, और 0 के स्क्वायर से हमें लास्ट में 0 मिलता है। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि यूनिट डिजिट पर जब 1 मिलता है तो वो या तो 1 के स्क्वायर से या फिर 9 के स्क्वायर से। इसका मतलब है इन दोनों का जोड़ देख रहे हैं 10 हो रहा है, इनका जो सम है वो 10 बन रहा है। तो कहीं ना कहीं पैटर्न काम कर रहा है। अगर एक डिजिट आप खोज लेते हैं तो दूसरा आपके लिए आसान होगा। इसीलिए हम इनको जोड़ 10 होने की वजह से हम इनको सबको जो 10 का सम बना रहे हैं उनको हम परम मित्र अंक कहते हैं, क्योंकि ये दोनों कहते हैं कि अगर एक आया है किसी के यूनिट प्लेस पर तो या तो 1 की वजह से होगा या फिर 9, दोनों ही अपने आप को जिम्मेदार बताते हैं कि मेरी वजह से 1 आया है, और 9 कहता है मेरी वजह से। तो दोनों एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए हम उनको परम मित्र अंक कहते हैं। तो इस बात को जानना जरूरी है। मैं इस चीज को रेज कर रहा हूं और बाकी मैं क्वेश्चन अब डिस्कस कर रहा हूं कैसे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। याद रखना, कभी भी हम इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि कभी भी किसी पूर्ण वर्ग संख्या के यूनिट प्लेस पर 2 3 7 8 नहीं आता। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर कभी भी 2 3 7 8 नहीं होता। अब हम कुछ नंबर लेकर एक एक सीक्वेंस में डिस्कस कर रहे हैं। लाइक हमने 3 डिजिट नंबर लिया कोई और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे नंबर है मेरे पास 576। चलिए, तो हम राइट हैंड साइड से 2 के पेयर बनाएंगे, तो एक स्लैश लगाया। अब हम देखते हैं कि इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें अंकों की संख्या 2 होगी। करेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। 6 किस संख्या के वर्ग से आया होगा? 6 आया होगा या तो 4 के वर्ग से और या फिर 6। देखिए 4 आ गया तो अपने आप 6 सोच लीजिए, क्योंकि 4 और 6 10 का पेयर बनाएंगे ये। अब हम ये देखते हैं कि ये जो 5 है वो किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है। तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का ज्यादा हो जाएगा। समझने की पूरी जरूरत है, यहां कॉन्सेप्ट समझना है। 2 के स्क्वायर से ये ज्यादा है और 3 के स्क्वायर से यानी 9 से कम है, यानी बीच में है कहीं 5। करेक्ट। तो हम सबसे पहले जो छोटा नंबर है उसको डिसाइड करेंगे, यानी हमें आंसर मिलेगा या तो 24 या 26। यानी ये 576 या तो 24 का वर्ग होगा या फिर 26 का होगा। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप, यहां से आप 2 लीजिए क्योंकि ये 2 के स्क्वायर से थोड़ा ज्यादा है, और उसमें अगला नंबर जिनके बीच में स्थित है उनका आप गुणा कीजिए। 2 3 जा 6, यानी 2 लिया, 2 को अगले नंबर से गुणा किया। ये जो 6 आया, इस 6 से हमारा नंबर कैसा है? हमारा नंबर या तो बराबर होगा या छोटा होगा या बड़ा हो सकता है। तो ध्यान से देखना है, इस 6 से ये नंबर छोटा है तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाएगा, यानी 24 आप इस स्थिति में आंसर होगा। लाइक मुझे पता करना है 784 का स्क्वायर रूट, वैसे पता है तो कॉन्सेप्ट लगाने की वजह से देखते हैं। चलिए, तो 2 किस संख्या के स्क्वायर से आया होगा? या तो 2 के स्क्वायर से आया होगा और या फिर 8, क्योंकि 10 होना चाहिए, अभी हम सीख चुके हैं। ये देखिए जरा, 7 किसके स्क्वायर से आया होगा? 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 के स्क्वायर के बीच में है। ये 7 जो है इन दोनों के बीच में है, इसीलिए हम 2 को 3 से गुणा करते हैं। इसको एक बार समझ लीजिए, फिर आप डायरेक्ट सीख जाएंगे। तो अब हम करेंगे 2 का 3 में गुणा और रिजल्ट आया हमारा 6। जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट से अपनी नंबर को कंपेयर कीजिए। 6 से ये बड़ा है, तो अब सबसे पहले 6 से ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, ये बात सही है। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो फर्स्ट डिजिट है वो तो लिखेंगे 22 और 28। अब चेक कीजिए 6 से हमारा नंबर कैसा है, बड़ा या छोटा? नंबर है हमारा बड़ा, तो हम बड़ा आंसर सिलेक्ट करेंगे, यानी 28 हमारा आंसर होगा। 3 डिजिट की 4 डिजिट नंबर लेते हैं। 4 डिजिट नंबर होगा अब हमारे पास। 3 डिजिट हम डिस्कस कर चुके हैं, तो कोई 4 डिजिट नंबर को समझते हैं। चलिए, तो हमने पेयर बनाया, यानी इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट दिखने वाले हैं। ये 4 किससे आया होगा? या तो आया होगा 2 के स्क्वायर से और या आया होगा 8 के स्क्वायर से। यहां पर कौन है? 10 है, तो 10 को देखते हैं कैसा दिखेगा 10। 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16, ज्यादा हो जाता है। यहां से मुझे मिला 3, फर्स्ट डिजिट गैस करिए, 3 मिला। आंसर 32 होगा या 38 होगा। अब क्या करना है, 3 को किससे गुणा करना है? अगले नंबर से। क्यों कर रहे हैं अगले नंबर से? इस बात को समझना है,
क्योंकि ये 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर के बीच में ही होगा 10। दो कॉन्जुगेटिव नंबर के बीच में ही कोई नंबर आ रही होगी, इस बात का ध्यान रखना। यहां से मिला मुझे 12। अब इस 12 से हमें कंपेयर करना है अपने नंबर को। 12 से हमारा नंबर जो है कैसा है, छोटा है, तो इसमें से जो छोटा वाला है वो हमारा आंसर होगा 32। करेक्ट। चलिए और एग्जांपल समझते हैं। लाइक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर है 1296। करेक्ट, समझते हैं इस बात को। हमने लगाया स्लैश, यहां से हमें 2 डिजिट मिलेंगे स्क्वायर रूट में, तो देखते हैं 6 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 4 के और या फिर 6। 10 होना चाहिए, ये भी ध्यान रखना है। चलिए ये 12 किसके आसपास है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का 16 ज्यादा होता है, 3 के स्क्वायर, और 3 स्क्वायर मिलने से यहां पे हम आंसर लिख सकते हैं 3 4 या 3 6। अब 3 को किससे गुणा करना है, 3 को गुणा करना है अगली नंबर से 4 से, तो मिलने वाला है 12। इस 12 से हमारा नंबर छोटा है या बड़ा, ये बात ध्यान रखना। इस 12 से हमारा नंबर छोटा है या बड़ा, 12 से हमारा नंबर बराबर है। जब भी बराबर हो या बड़ा हो तो आप बड़ा कंसीडर करना है, और छोटे के केस में हमेशा छोटा कंसीडर करना है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके बराबर है तो हम बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे। याद रखना है, बड़ा हो या बराबर हो तब भी आप बड़ा नंबर कंसीडर करेंगे, और छोटे के केस में आप छोटा नंबर कंसीडर करेंगे। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब और एग्जांपल लेते हैं 4 डिजिट नंबर के, उसके बाद हम 5 डिजिट और 6 डिजिट को डिटेल में डिस्कस करेंगे। लाइक कोई नंबर है 3249। चलिए समझते हैं इसको। हमने स्लैश लगाया, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे, या तो 9 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 3 के और या फिर 7 के स्क्वायर से। अब ये 32 किसके स्क्वायर के आसपास है, 5 का स्क्वायर 25, 6 का 36 ज्यादा होगा, यानी 5 के स्क्वायर से बड़ा है ये, तो 5 यहां से मुझे मिल गया। हम लिखेंगे 5 3 और 5 7। अब एक को एलिमिनेट करना है, चेक करते हैं 5 को किससे गुणा करना है, 5 को जस्ट अगले नंबर से गुणा करना है, 5 छक्के 30। अब चेक करना है कि 30 जो आया इससे हमारा नंबर कैसा है। हमारा नंबर तो 32 है, जो कि इस संख्या से बड़ा है, तो आपका आंसर होगा बड़ी वैल्यू यानी कि 57। करेक्ट। तो इस तरीके से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को आसानी से निकाल पाएंगे। लाइक हमारे पास कोई नंबर है 4051, हम 2 डिजिट के बाद स्लैश लगाएंगे, तो यहां से हमें 1 डिजिट मिलेगा और 1 डिजिट यहां से। अब हम समझते हैं जैसा अभी तक हम सीख चुके हैं। 1 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 1 के स्क्वायर से या फिर 9 के स्क्वायर से। अब ये 50 किसके आसपास है समझते हैं, 7 का स्क्वायर 49 है, 7 और 8 के बीच में है, तो 7 यहां से मिला, तो आंसर या तो 71 होगा या 79 होगा। अब इस कैसे चेक करेंगे, 7 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना। 7 अगले से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 7 और 8 के बीच में है, तो 7 8 56। अब हम चेक करेंगे कि इस 56 से हमारा नंबर छोटा है या बड़ा, तो 56 से हमारा नंबर छोटा है, इसलिए हमारा आंसर जो है इन दोनों में छोटा वाला आंसर हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए और एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। लाइक हमारे पास कोई नंबर है 5329, ये सब एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 5329 हमने 2 डिजिट का स्लैश लगाया, हम देखते हैं कि 9 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 3 के स्क्वायर से और या फिर 7 के स्क्वायर से। अब हम देखते हैं कि ये 53 किसके स्क्वायर के आसपास है, 7 7 49 और 8 64 ज्यादा होंगे 7 के स्क्वायर से, यहां मिलने वाला है 73 या 77। अब हम समझते हैं कि मल्टीप्लाई करेंगे 7 को किससे, अगले नंबर 8 से, तो 7 8 जा 56। इस 56 से हमारा नंबर छोटा है, तो हमारा आंसर होगा छोटा वाला यानी 73। चलिए और एग्जांपल लेते हैं। एक ऐसा नंबर लेते हैं जो 5 पर एंड होता है, तो उसमें वहां पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती। लाइक मुझे पता करना है 7225 का स्क्वायर रूट, तो समझते हैं 2 डिजिट के बाद स्लैश लगाया, यहां से 2 डिजिट मिलने वाले हैं। 5 किसके स्क्वायर से आया होगा, केवल 5 मिला हमें, क्योंकि 5 के लिए कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है। अब हम 72 को चेक करते हैं, ये होगा 7 7 49 8 8 64 8 के स्क्वायर। हमें इसमें गुणा करने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि यहां पर कोई संभावना नहीं है, हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। यहां से हमें मिला 8, इसका मतलब है ये 85 का स्क्वायर है। आप इसको चेक कर लीजिए, आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि 85 का ही स्क्वायर है।
चलिए एक नेक्स्ट नंबर और लेते हैं तो 4 डिजिट नंबर कंप्लीट हो जाएगा। लाइक मेरे पास है 9409। अब मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो हम 2 डिजिट के बाद स्लैश लगाएंगे। यहां से क्या मिलेगा देखते हैं। 9 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 3 के स्क्वायर से या फिर 7 के स्क्वायर से। अब तक सीख चुके हैं कि इन दोनों का जोड़ 10 होता है, इन्हें परम मित्रम कहते हैं। अब हमें 94 को सोचना है तो ये 9 में 81 ज्यादा होगा, 10 10 100 ज्यादा होगा, तो 9 में 81 यहां से मिला मुझे 9, तो हम लिखने वाले 93 या 97। अब हम इस 9 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 जा 90 होगा। इस 90 से हमारा नंबर कैसा है, बड़ा या छोटा। हमारा नंबर इससे बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर होगा, यानी 97 इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। तो इस तरह हमने किसी भी 4 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर के स्क्वायर रूट आसानी से सीख लिए हैं। अब हम कुछ ऐसे जिससे हमें सीखने में आसानी हो। अगर कहीं पर 5 आता है तो उसमें पॉसिबिलिटी नहीं बनती है, इस बात को समझ लेते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरीके से। लाइक नंबर है हमारे पास 38025। तो अब हम समझते हैं कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी, 5 किसके स्क्वायर से आया होगा, 5 के स्क्वायर से ही आया होगा। और यहां से हमने इन 3 डिजिट को कंसीडर करेंगे। अब हम सीख चुके डायरेक्ट, तो यहां से ये किसके स्क्वायर के आसपास है। आप देखेंगे तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो ये और 20 का होगा ज्यादा, तो 19 मिला मुझे यहां से, तो ये हो गया 195 का स्क्वायर। जब 195 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 38025 ही मिलने वाला है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं जो आपको कहीं ना कहीं दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64009। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वही काम फिर करने वाले हैं। ये 9 किसके स्क्वायर से आया होगा, या तो 3 के और या फिर 7 के स्क्वायर से। अब हम तीनों डिजिट कंसीडर करते हैं तो ये किसके स्क्वायर के आसपास होगा, देखेंगे जरा। 25 का होता है 625, 26 का 676 ज्यादा हो जाएगा, तो ये 25 का स्क्वायर है। तो 25 यहां से मिला 25 और यहां से 257। अब कौन सा आंसर है चेक करते हैं। 25 का गुणा करना है 26 में। आप कई तरीकों से कर सकते हैं, आप बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसा मैंने बताया 6 या 25 की टेबल याद है तो 25 छंगे 150 हासिल 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, यहां से मिला 650। तो 650 से हमारा संख्या, जो हमारी संख्या है वो है छोटी, तो आंसर होगा छोटा वाला। तो इस तरह हम किसी भी 5 डिजिट नंबर का स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हैं। कितनी कैसी भी नंबर हो, चाहे वो नंबर, बस इतना ध्यान रखना है कि नंबर जो है परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अब इसमें हम एक डेसिमल में नंबर लेके देखते हैं कि अगर क्वेश्चन डेसिमल में है 5 डिजिट का तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, कि कोई भी नंबर डेसिमल में हो। लाइक मुझे पूछा है एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, 745.29। तो आपको वही करना है, स्लैश लगाइए, स्लैश लगाइए, यहां से यहां से यहां से 3 डिजिट में इसका आंसर मिलने वाला है। तो देखते हैं क्या आंसर होगा। ये 9 किसके स्क्वायर से आया होगा, 3 के या 7 के स्क्वायर से आया होगा। अब हम 745 को पूरा कंसीडर करेंगे, देखते हैं किसके स्क्वायर के आसपास है। 25 का 625, 26 का 676, 27 का 700, 29, 28 का 784 है ना, 27 के स्क्वायर से मिलने वाला है। तो 27 का स्क्वायर यहां लिखिए आप 27 और यहां लिखेंगे आप 27। अब हमें करना है 27 का गुणा किससे, 28 से। तो गुणा करना मैंने सिखाया है। 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 आगे बढ़ेगा, 8 दूनी 16 और 2 सत्ते 14, 14 और 16 होते 30, 30 और 5 35 हासिल 3। इसका काम खत्म हो गया है। 2 दूनी 4 और 3 7, हमें मिला 756। इससे हमारा नंबर छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला होगा। अब हमें आंसर में डेसिमल लगाना है, और आप देखिए डेसिमल यहां पर संख्या में 2 अंकों के बाद दशमलव है, तो इसका जो वर्गमूल निकालेंगे उसमें 1 अंक के बाद दशमलव होगा। तो यहां से एक पेयर के बाद आपको डेसिमल दिख रहा है, तो याद रखना इसका आंसर होगा 27.3। चलिए तो हम अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।